अस्सलाम वालेकुम जी। आज पहली दफ़ा PMLN की जो सोशल मीडिया टीम है, या सोशल मीडिया टीम कहें या उनको पावर्स मिल गई हैं, तो उनकी जो वज़ीर इत्तलात हैं मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भुगती है। बेचारी जो थी, इनको इनके कई कई नाम रखे गए, गालियाँ बकी गई इनको, और नंगी गालियाँ जो थी वो मतलब मेरे जैसों को जो था वो कीबोर्ड पकड़ के मैदान में उतरना पड़ता था। मतलब कि मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, वो एक प्रोफेशनल मुलाकात ज़ाहिर है। वो हम जर्नलिस्ट हैं, तो वो भी शुरू के दिनों में, उसके बाद तो फिर हम नौकरी से ही निकलवा दिए गए। तो ज़ाहिर है फिर जब हम किसी जॉब पे नहीं हैं तो PMLN को हमें नहीं बुलाना चाहिए, तो उन्होंने नहीं बुलाया पूरे 3 साल भी। हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मरीम नवाज शरीफ की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊँ। ज़ाहिर है जब आप स्पॉट पे जाते हैं तो आपको मिलता है, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। तो जब उन्होंने नहीं बुलाया तो मैंने भी फिर उनके ऊपर 3 हरफ भेजे कि जनाब ठीक है, फिर मेरा मतलब है कि वहाँ पे तमाम यूट्यूबर पहुँचे होते हैं, तो मैं अपना तारुफ यूट्यूबर के तौर पे तो नहीं करवाना चाह रहा। ये तो आर्जी सा इंतज़ाम था ना जी। जब और कोई नौकरी नहीं है तो फिर गल तो करनी है ना जी अपनी, ठीक है। तो फिर बात करने के लिए हमने यूट्यूब के ऊपर डेरा लगाया। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लगता तो यही है कि PMLN भी हमें कहीं पे नौकरी नहीं करने देगी, लेकिन उन्होंने इजाज़त दी तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं अल्लाह खैर कर देगा। तो कोई पता नहीं, फिर हम ट्विटर को बेबाद ही कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है फिर इतना टाइम वक्त दिन के अंदर 24 घंटे ही होते हैं ना जी, आप फिर कितना ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जनाब जो है वो खैर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि जी टोटल 33 इंसान हैं। इंसान कह लें आप, वैसे इल्ज़ाम ही है उन पे इंसानों का, लेकिन इंसान के बच्चे जो कि जिन्होंने 177 अकाउंट बना रखे हैं। और फिर आगे उन्होंने तफसील बताई कि जनाब किस तरह उसमें जो है वो उससे आगे फिर को 510 का फिगर है कि उन्होंने इतने बना रखे हैं, और फिर इस तरह करके तो वो कंट्रोल करते हैं। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि PMLN जो है, चूँकि इस अबलाग की जो है अहमियत को नहीं समझती, और उसकी अबलागियात की जो स्ट्रेटजीज़ बनाने वाले लोग हैं वो मेरी तरह के अज़कार रफ्ता हैं। मतलब मैंने तो चलें अपने प्रोफेशनल ज़रूरियात के बायस या कोई और काम नहीं लाभदा सी, यह काम पढ़ना ही शुरू कर देने, तो हमने पढ़ा इनको और इस तरह की ख़बरों को फॉलो अप किया। टेक्निकली मैं बिल्कुल, मुझे ये बात मानने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं कोई इतना टेक्निकली पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन चूँकि कैमरा चलाना नहीं आता, लेकिन सारी उम्र कैमरामैन को कहा है कि बेटा ये वाला एंगल दो मुझे, ठीक है। साउंड मिक्सर जो है वो ऑपरेट करना नहीं आता, लेकिन मिक्सर जो ऑपरेट करने वाला है उसको ये बताया है कि इसमें से ये वाली साउंड निकाल बच्चे, और ये सारी उम्र यही काम किया है। आपको कोई मतलब अपना ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब जी, पाकिस्तान के नहीं बड़े सगीर के बहुत बड़े गुलूकार, बहुत बड़े मौसीकार, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट उन्हें बजाना नहीं आता था, ठीक है। ये ताफू बरादरान तो खैर ये तबला इनकी स्पेशलिटी रहा है, लेकिन मैं वैसे आपको बात बता रहा हूँ कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब को मतलब CSS टॉप किया इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर, और कहा कि मैं तो मौसीकी का दिल दादा हूँ, नहीं ज्वाइन किया मेरी पार्टी से ना जी। तो उन्होंने आगे फिर फिल्म के अंदर, और कितना बड़ा नाम बना के गए वो, कितने बड़े बड़े शाहकार उन्होंने तख्लीक दिए, लेकिन उनको कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी बजाना नहीं आता था, ठीक है। वैसे बाकी बहुत सारे मौसीकार ऐसे गुजरे, मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। इसी तरह मुझे हो सकता है कि उन ट्रेंड बनाना जो है, या ट्रेंड के ऊपर जो अमाउंट जो फिक्रा जाएगा, वो तो हमसे बेहतर कोई नहीं लिख सकता ना जी, ये दावा है, ठीक है। लेकिन उन बच्चों से काम करवाना कि भाईजान इसको ऐसे करके उठाएं और ये वाली चीज़ की ज़रब लगवाएं, ये तो आता है ना जी। तो खैर पढ़ा भी है इसके बारे में और पढ़ाया भी है। एनी हाउ, वो मासूफ़ा ने ये बताया, मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, कि जनाब वो इस तरह करके उसको मैनिपुलेट किया जाता है, और फिर उस ट्रेंड को इन्हांस करने के लिए, जिस तरह अगर आप ट्विटर को कुछ पैसे दे दें तो वो आपकी प्रोडक्ट का, आप अक्सर देखते होंगे मोबाइल फ़ोन्स का
जो है वो ट्रेंड आपको टॉप के ऊपर या नंबर 2 के ऊपर कुछ हफ्ते कुछ घंटों तक नज़र आता है या एक पूरे दिन के लिए आपको नज़र आ जाता है, तो वो बेसिकली उस मोबाइल फ़ोन वाली कंपनी ने ट्विटर को पे किया होता है। और फिर ये ट्विटर जो होता है इसका ट्रेंड हर मुल्क के अंदर अपना डोमेस्टिक ट्रेंड होता है, तो वो पाकिस्तान की हद तक जो है वो रहता है। हमने रिसेंट पास्ट के अंदर देखा भी है। तो ट्विटर को टॉप पे रखे, वो अपने ट्रेंड को टॉप पे रखने के लिए ताकि वो लोगों की नज़र में आता रहे, उसके ऊपर भी था। एक ट्रेंड का 9 घंटे का तजिया करवाया उन्होंने, और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो थी उस ट्रेंड का 1 घंटे का तजिया करवाया। वो अभी भी नंबर 2 पे है जी, और नंबर 1 पे है कातिल आज़म इमरान खान, ठीक है। और नंबर 3 पे है जाली ट्रेंड पकड़ा गया। ये जो नंबर 3 के ऊपर चल रहा है ना, जाली ट्रेंड पकड़ा गया, ये था बुनियादी तौर पे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड जो था। ये रिपोर्ट हुआ तो पहले जोए के साथ मंजूर था, फिर तोए के साथ मंजूर हो गया, तो उन्होंने फिर दूसरा ट्रेंड भी डेवलप कर लिया। ये मेरे ख्याल तोए वाला ट्रेंड चल रहा है जी। मुझे देख लेने दें ज़रा। हाँ जी, वो जो जाली ट्रेंड उन्होंने पकड़ा था वो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर था, ये नामंतूर चल रहा है, ठीक है। तो इतना फिर कौन तवज्जो देता है, वो कहते हैं वही ट्रेंड चली जा रहा है। तो वो जो जाली ट्रेंड पकड़ा गया है ना जी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, तो वो जो है उसके ऊपर इस वक्त हैशटैग भी चल रहा है, जाली ट्रेंड पकड़ा गया। अब इस जाली ट्रेंड को पकड़ने के हवाले से, और माशाल्लाह वो सॉफ्टवेयर मिलता है जी, आप उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए फिर उसको इसके ऊपर लगा के तो उससे आप डाटा उठा लेते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें खुशी इस बात की हुई कि जो टॉप इन्फ्लुएंसर थे, बेसिकली हम तो थे ना वो, मतलब इस ट्रेंड को के ख़िलाफ़ थे कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, तो हमने भी इसके खिलाफ कुछ ट्वीट्स कर दी होंगी, क्योंकि हम तो 200-250-300 ट्वीट्स तो रोज़ाना के बड़े आराम से कर देते हैं। कोई 500-700 ट्वीट्स ऐसे जो दोस्त अहबाब की तरफ से हमें आते हैं कि मेरे अपने ट्वीट्स जो होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो शायद 10% होते हैं, लेकिन 90% जो दोस्त अहबाब कहते हैं कि चूँकि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने 2 लाख फॉलोअर्स दे रखे हैं और उनमें कोई बोट्स भी शामिल नहीं हैं, तो इसलिए जब तुम रीट्वीट करते हो तो वो हमारी ट्वीट जो होती है वो उछल के आसमान को लगती है। तो इसलिए फिर कराची से, पिंडी से भी, वो पिंडी नहीं है बनी गाला से भी, और उसके बाद लाहौर से तो काफ़ी सारे अहबाब हैं। कुछ का हमने खुद ज़िम्मा लिया हुआ है कि यार ये जब भी ट्वीट करेंगे हमें उसे रीट्वीट करना है, तो फिर हम करते रहते हैं। तो नतीजे से उन दोस्त अहबाब को, मतलब उनकी तरफ से जब भी उनसे मुलाकात होती है तो तशक्कुर अमेज़ निगाहों से होती है। बस यही हमारा हासिल ज़िंदगी होता है, और वो इस बात का शुक्रिया अदा करते हुए पाए जाते हैं। कुछ लोग फरमाइश करके गन पॉइंट के ऊपर भी रीट्वीट को आते हैं, और अगर उनका रीट्वीट करने में कोई थोड़ी सी डिले हो जाए तो वो फिर बाकायदा फ़ोन करके तो धमकी भी लगाते हैं, और मतलब कि आई धमकी होती मैं फिर आया ही, ठीक है, वो भी होते हैं। खैर ये था, तो उसमें हमारा नाम भी गलती से डल गया कि जनाब ये भी, चूँकि हालांकि मैं उस ट्वीट के मुखालफ में ट्वीट कर रहा था, लेकिन आप देखें यार कि अगर कोई ज़िंदा इंसान जो है वो किसी बहुत बड़े ट्वीट के सामने भी खड़ा हो जाए ना, मतलब बहुत बड़े ट्रेंड के सामने खड़ा हो जाए, तो वो उसको उड़ा के रख सकता है, ठीक है। तो उस ट्वीट को उड़ाने वालों इन्फ्लुएंसर के अंदर टॉप ऑफ द लाइन आपके भाई का नाम था। और ये जो ट्रेंड है, ये तो आज उन्होंने जोए का नुक्ता उड़ाया है ना, लेकिन ये पिछले कम से कम 4 से 5 रोज़ से ये टॉप ट्रेंड आ रहा था, और उसके ख़िलाफ़ आपका भाई लगा हुआ था। खैर, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि जी हमने डाटा ले लिया, ऐसा जिमें को बड़ी रॉकेट साइंस। और फिर मैंने 1-2 बंदों से पूछा, उन्होंने कहा यार ये तो ओपन सीक्रेट है, आप सॉफ्टवेयर लगाएं और किसी भी ट्रेंड के बैकएंड के ऊपर जाके देख लें, किसी भी ट्रेंड का बैकएंड देख लें कि उसको कितने लोग चला रहे हैं, उनमें से कितने इंसान हैं, कितने बोट्स हैं, मतलब कंप्यूटर जनरेटेड जो होते हैं वो हैं। और जब ये लोग ट्रेंड उछाल देते हैं ना, तो फिर सोसाइटी के अंदर मौजूद जो लोग उसको लाइक या डिसलाइक कर रहे होते हैं, वो उसके अंदर आके फिर कूदते हैं, और फिर वो मल्टीप्लाई होता जाता है, बूस्ट होता जाता है। फिर ये भी देखना होता है कि अगर पाकिस्तान से जो ट्रेंड चल रहा है, तो क्या उसको रीट्वीट और ट्वीट जो हैं
उसकी सपोर्ट के अंदर वो बैरून मुल्क से कितने मिल रहे हैं, और वो भी फिर अपनी जगह के ऊपर वो चीज़ भी एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। तो खैर मरियम औरंगज़ेब साहिबा की आज जो टोन थी वो बहुत अग्रेसिव थी, और मतलब कि नॉर्मली तो हमने देखा कि वो मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में खड़ी होकर बेचारी गुफ्तगू कर रही होती हैं। आज उनको सीट मिली हुई थी और सीट आगे पीछे हिलने वाली से, ठीक है, तो वो अपनी बात कह रही थी, और मीडिया ने भी उनकी पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। हालांकि पहले उनको 2-4 मिनट दिखा के तो वो भुगता दिया करते हैं और फिर अगली खबरों पे चले जाया करते हैं। आज उनकी मेरे ख्याल 25-30 मिनट से ज़ायद की मुझे लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ 30 मिनट से तो ज़ायद की थी। वो सारी की सारी चली, लाइव चली, और पीटीवी ने भी उसको बगैर किसी कता बुरीद के दिखाया। ज़ाहिर है भाई अगली वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने जा रही हैं, तो पीटीवी के अंदर तो लोगों को उनके आने की खबर से पहले ही ऑफ एयर कर दिया गया है। ये बहुत तनकीद करता था इसको ऑफ एयर कर दें, तो वो ऑफ एयर हो गए हैं लोग। कई गलतियाँ, कई उनके घर के चक्कर भी लगा रहे हैं और उन्हें ये यकीन दिला रहे हैं कि वो तो मेरा मजबूरी थी, बच्चों के रिज़्क़ का मसला था, वो तो मैं आप पे इसलिए तनकीद किया करता था, तो आपने मेरा ख्याल रखना है, आप जो कहेंगे हम वो वाला सिलसिला जो है ना वो कर देंगे। तो कई लोग उनके घर इस तरह का भी लगाते हुए पाए जा रहे हैं, और हम सब की बेचारगी को देख रहे हैं, क्योंकि भेजना इन्होंने भी सानू जेल ही है इंशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल भाई अगर वो गलती थी, यकीनन थी, हमने आपकी ये गलती कबूल कर ली, आपने फ़ौरन उसको डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो गलती से हो गया था। लेकिन उन लोगों पे तो गौर फरमाए ना जिन्होंने ये डाटा आपको बना के दिया होगा, उनकी मुबलग कैपेसिटी के ऊपर तो गौर फरमाइए ना। मतलब तुम्हारे वो क्या है जी शेर के तुम्हारे इर्द गिर्द कौन खड़े हुए हैं वो तो देखिए कम अज़ कम, कि जो आपको, मेरा मतलब है कि आप जो हैं, मतलब अगर फ़र्ज़ करें मैं अगर कीबोर्ड सौंत के बैठ जाता कि आओ हाँ यार मुस्लिम लीग आ लिया तुम्हारी ऐसी तैसी, और मैं ये गलती मैं आपकी ये माज़रत कबूल करने से इनकार कर देता, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा तो पहले कुछ नहीं है, अपना तो स्टेज पे है ही कुछ नहीं, तो शहरी तक आपको मैं अच्छी तरह तिगनी का नाच नचा सकता था ना। जबकि मेरे सारे फॉलोअर भी जो हैं, सारे तो नहीं मेजॉरिटी हैं, क्योंकि मुझे पता चला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की उस ट्वीट से कि मैं भी उनमें शामिल हूँ। तो मतलब कि मैं तो खैर देख ही नहीं पाया, मुझे तो पीटीआई के लोगों के फोन आना शुरू हो गए कि वेख्या फिर मैं 4 साल तो भुगत लिया है, तो कोई गल नहीं, अगला 1.5 साल उन्होंने भी भुगत लांगे, कोई मसला नहीं, हम तो आए ही दुनिया में इसलिए थे। तो उन्होंने कहा कि ये देखे ना फिर, ठीक है अच्छा जी चले ठीक है ओके, ऐसा हो जाता है मतलब कि। लेकिन जिन लोगों के बायस ये गलती हुई है तो यकीनन उनको भी तो पूछा जाएगा ना कि मतलब एवं बगैर देखे करने भाई। तो खैर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बड़ा अच्छा खिताब किया आज, और मेरा ख्याल ये था कि आज मैं इसी पे ऊपर ही ज़्यादातर अपनी इस व्लॉग के अंदर गुफ्तगू करूँगा। वो तो मेरा नाम भी छुपा देता, तो मैंने ज़रा थोड़ा जा अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। नहीं मैं सर मैं कतन उस ट्रेंड के हमायत में नहीं था, मैं तो उसकी मुखालफत में चल रहा था। तो मेहरबानी तुहाड़ी जनाब, मेरे ते थोड़ा जहा हाथ वाला रखना, तुहाड़ी मेहरबानी। इससे पीछे अब मेरा मतलब है कि माड़ी तो अगे टेशन कोई नहीं, तो सिपाही तो थले है कोई नहीं, तो हूँ होर की करना जे मेरे नाल। खैर ये तो ऐसे लाइटर टोन में आ गया, मतलब कि ठीक है। अब आ जाइए उसके ऊपर कि इसका अल्टीमेट होगा क्या। देखिए पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के किसी भी ऐप ने अभी तक अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस नहीं बनाया, तो लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान का इन ऐप के हवाले से कोई नहीं है, कोई वो मतलब जिसे कहना चाहिए कोई अप्रोच नहीं है उन तक। उनके नुमाइंदे यहाँ पे, गूगल ने अभी तक पाकिस्तान के अंदर अपना नुमाइंदा तकर्रर नहीं किया जिसको हम बुला सकें, जिसके ऊपर अपने कानून का इतलाक कर सकें। लेकिन ये ट्विटर है, टिकटॉक है, फेसबुक है, ये हमारी ज़िंदगी, ये आप वैसे बाय द वे ये सैकड़ों अरबों रुपए का बिजनेस, यहाँ खरबों रुपए का बिजनेस यहाँ से फेसबुक उठा के ले जा रही है और एक आना नहीं दे रही। चले यूट्यूब तो यहाँ पे जो लोग सॉफ्टवेयर बना के उसके ऊपर ये हमारा व्लॉग चढ़ता है तो इसके इवज़ हमें कुछ आता है। इस तरह सैकड़ों बच्चे और बच्चियाँ हैं जिनको बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है। चले यूट्यूब तो कुछ ना कुछ देता है, ये ऐड भी यहीं से लेके चलाता है, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ वापस करके जाता है। फेसबुक तो बड़ा ही कमीना है, वो तो एक आना भी नहीं देता पाकिस्तान के अंदर। आप पाकिस्तान से फेसबुक का पेज अपना रजिस्टर नहीं करवा सकते, या तो आप जालसाजी करें, तो वो VPN लगा के तो अपने आप को रजिस्टर करवा लें आप
मेरा मतलब है कि चीकोस्लोवाकिया से या फिर जनाब ओहायो स्टेट से आप करवा लें अपने आप को, तो वहीं पे फिर आपको पैसे भी डिलीवर हो जाएंगे, वहाँ पे फिर एक जाली अकाउंट भी खुलवा लें और या किसी दोस्त अहबाब का अकाउंट यूज़ कर लें तो वहाँ पे आपको पैसे मिल जाएंगे। पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल हदूद के अंदर से आपको ये कुछ नहीं देते, वो नहीं कुछ देता, तो खैर इसलिए मैंने उसको कमीना कहा। लेकिन जब आपके पास उनका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो फिर आप उसको काउंटर कैसे करेंगे? अपना वही पुराना फार्मूला कि भाईजान बयानिए का नज़रिया कभी नहीं मरता। ये बात मैंने आज से कोई 15 साल पहले कही थी कि नज़रिया नहीं मरता, नरेटिव नहीं मरता। नरेटिव को कैरी करने वाले लोग जो हैं अगर आप ख़त्म भी कर देंगे तो कोई और आके ये अलम उठा लेगा। नज़रिए का जो जवाब होता है, बयानिए का जो जवाब होता है, वो जवाबी नज़रिया या काउंटर नरेटिव होता है। आप जब तक उनके नरेटिव का काउंटर तैयार नहीं करेंगे या उसको काउंटर नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। और ऑफेंस इज़ अ बेटर डिफेंस। ये क्या है, ये हम एक अलग व्लॉग करेंगे, इसके ऊपर उसमें गुफ्तगू करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा जब तक ये व्लॉग आप तक पहुँचेगा उस वक्त तक या उसके कुछ देर बाद तक जो है अपना वजारत इत्तलात का हलफ उठा चुकी होंगी। और अब देखिए उनकी तरफ से हमारी तरफ हवा तो गर्म ही आनी है, लेकिन कितनी की गर्म आती है, काबिल बर्दाश्त होती है या नहीं होती। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।